दरभंगा साइबर थाना की पुलिस ने गया जिले के कोंच थाना क्षेत्र के बेकतपुर निवासी कमलेश प्रजापति के बेटे पिंटू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। युवक के पास से पुलिस ने एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल और एक एयरटेल का और एक जियो का सिम बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त साइबर ठगी मामले में फरार चल रहा था। 18 जनवरी को दरभंगा साइबर थाना की पुलिस उसे गया जिले के बेकतपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर दरभंगा ले आई। 3 अक्टूबर 2024 को दरभंगा के साइबर थाना में कांड संख्या 86/2024 दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त मोबाइल के माध्यम से गलत तरीके से ओटीपी प्राप्त कर यूपीआई से अपने खाता में राशि भेजकर उसे निकाल लेता था। रविवार को दरभंगा साइबर थाना पर प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के निर्देशन में साइबर थाना की पुलिस की विशेष टीम गिरफ्तारी करने पहुंची थी। साइबर थाना कांड संख्या 8624 में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें वादी के मोबाइल नंबर चेंज करके इनके पैसे जो है अपने खाते में स्थानांतरित किया गया। उसमें गठित टीम जो की गई थी उसमें पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार साइबर थाना और सहायक अवर निरीक्षक वसीम अहमद, चालक सिपाही कमल किशोर के नेतृत्व में जिला गया से गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने मोबाइल से गलत तरीके से ओटीपी प्राप्त कर यूपीआई से अवैध तरीके से अपने खाते में पैसे निकासी किया है। गिरफ्तारी में जब्त जो प्रदर्श है उसमें इनका मोबाइल, जिस मोबाइल से इन्होंने अपराध कारित किया है वो ओप्पो मोबाइल, एयरटेल का सिम, जियो का सिम जब्त किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी पता किया जाए। सर, कितने रुपए का ये ठगी किया था? 1,09,000 रुपये के आसपास किया गया। तो ये ओटीपी कैसे इनको मिला? तो नंबर कहाँ से लाया था? ओटीपी इन्होंने मोबाइल नंबर से उस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं अभी, ठीक है, कैसे इन्होंने प्राप्त किया है मोबाइल नंबर। गया कि किस थाना क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया? थाना कोंच है, बेकतपुर साकिन। इसका कोई सरगना भी है कोई? उसकी अभी जांच की जा रही है। सर, ये कैसे करता था? कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी लिया था क्या? नहीं, अभी उसकी कुछ जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम इस मामले में जांच कर रहे हैं। इस घटना में और भी लोग शामिल हैं क्या इनके अलावा? अभी सभी बिंदु पे अनुसंधान करना बाकी है। क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे लगातार कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम के जो पैटर्न हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। पहले ओटीपी पिन लोग मांगते थे, अब क्या है कि लोग लोभ, लालच या डर में पैसे दे रहे हैं। हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि किसी भी लोभ में न पड़े, चाहे वो अनवांटेड लिंक हो, चाहे वो लोन ऐप के थ्रू हो, चाहे वो जॉब के माध्यम से जॉब लेने के लिए तरीके से हो, किसी तरह के लोभ में ना पड़े या डिजिटल अरेस्ट जैसा जो डर दिखाया जाता है उसमें भी ना डरे नहीं। पैसा देने से 1000 बार सोचे किसी भी तरीके से। और हम यही अपील करना चाहेंगे कि लोग सतर्क रहेंगे तो उनका पैसा जो सुरक्षित रहेगा। और हम जो है अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में हम लोग दरभंगा पुलिस जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, हर बिंदु पे बता रही है। और अगर कोई ट्रैप में आते हैं तो 1930 पे कॉल करें। जो साइबर अपराधी है ये हमेशा बदलते रह रहा है। हमेशा पहले ओटीपी पिन 2 साल पहले आप सुनते हो कि 2 साल पहले ओटीपी पिन के माध्यम से लोग करते थे। अब क्या है कि फाइल लिंक, अनवांटेड फाइल वगैरह भेज देते थे। एपीके फाइल होता है या लोन ऐप के माध्यम से, या कोई लोभ दे देंगे कि 500 रुपये कमाओ, 500 रुपये पहले देंगे, 2000 देंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस में लेंगे, फिर आपके पूरा पैसा वो निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का लोभ लालच में ना पड़े, किसी तरह का डरने की ज़रूरत नहीं है। पैसा देने से पहले किसी भी अकाउंट में पहले 1000 बार सोचे कहाँ दे रहे हैं। साइबर से संबंधित कोई अपराध यदि होती है कोई, उन्हें 1930 पे कॉल करना चाहिए, फिर उसके बाद साइबर थाना नहीं आना चाहिए, अगर या साइबर क्राइम gov.in पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर फोन कॉल, तो क्या ऐसे लोग को कॉल को ना उठाएं, रिस्पांस नहीं दें, ज़्यादा बातचीत नहीं करें, या सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के द्वारा किया जाता है तो परिचित लोगों से ही बात करें। साइबर थाना है इसके द्वारा लोग जितना सतर्क रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे।